हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ को एंड देखा था कि मटेरियल टू मटेरियल किस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस वेरी करता है, वो उसकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन था R बराबर रो एल अपॉन ए, हमने उसको डेराइव किया था। बट टुडे हम देखेंगे कि हम रजिस्टर को किसी भी सर्किट में कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये कितने तरीके का सिस्टम बन सकता है। तो ये दो तरह का सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज योर सीरीज सिस्टम। अब सीरीज सिस्टम में क्या होगा कि मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका एमीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर प्लग, एंड यहाँ आपने सीरीज में कुछ रेजिस्टर्स ऐड किए हुए हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे सीरीज में हम रेजिस्टेंस को? मान लीजिए ये आपका पॉइंट एक्स है, इसमें आपको काफ़ी मान लीजिए आपको दो से या तीन या चार रेजिस्टेंस ऐड करने हैं। तो उनको ऐड करने की जो तरीका होगा वो होगा कि अब 1 बाय 1 आपका ये रेजिस्टेंस 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस का R1 होगा, एंड दिस इज योर सेकेंड रेजिस्टेंस जिसका मैग्नीट्यूड R2 होगा, एंड दिस इज योर थर्ड रेजिस्टेंस जिसका R3 होगा। इस तरीके से आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर। आप क्या कीजिए कि इस X और Y पॉइंट के बीच में क्या कीजिए, एक वोल्टमीटर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो वोल्टेज की रीडिंग होगी उसको हम मेज़र कर सकते हैं। वो क्या होगी, प्लस माइनस हमने ये वोल्टेज ऐड किया, एंड देन I करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। हमने इस पूरे सर्किट को क्लोज किया हुआ है बाय यूजिंग ऑफ प्लग, एंड देन हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है, वो जो टोटल वोल्टेज हमें इस वोल्ट मीटर में मिलेगी, वो टोटल वोल्टेज आपकी होगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे होगी ये वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3? जो रेजिस्टेंस R1 है इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इनके बीच में मान लीजिए V1 वोल्टेज है, इन दोनों एंड्स के बीच में V2 वोल्टेज है, इन दोनों एंड के बीच में V3 वोल्टेज है। अब बाय ओम्स लॉ हमने कहा था कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ I आपका करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, एंड V आपका वोल्टेज होता है। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि जो रेजिस्टेंस हमने जोड़े हैं किसी भी सर्किट में, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने अभी 3 रेजिस्टेंस जोड़े हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी भी सर्किट में कि बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस हमने ऐड किए हुए हों, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। अब जी टोटल वोल्टेज है जो हमारा वोल्टमीटर रीड कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू इस करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, इस सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस होगा, जितना भी इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर उसका पूरा इफेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए आपका वो इक्विवेलेंट आर ई क्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, देन तो हम इस टोटल वोल्टेज को हम लिख सकते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू सीरीज में सेम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो इस रजिस्टर से भी पास होगा, वो इस रजिस्टर से भी पास होगा, वो इस रजिस्टर से भी पास होगा। तो देन द वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी आपकी I एंड R इक्विवेलेंट, जो आपका पूरे टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है I1 I2 I3 सेम होगा, क्योंकि जो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो इस वायर में भी जाएगा, सेम क्वांटिटी का करंट इस वायर में भी जाएगा, और सेम क्वांटिटी का करंट इस वायर में भी जाएगा। बट हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है यहाँ पर, तो उनकी जो वोल्टेज होगा उन दोनों के सिरों के बीच में वो क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में वो भी अलग अलग होगा। तो हमने V1 V2 V3 माना था, बट हम यहाँ I1 I2 I3 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट की वैल्यू है वो सीरीज़ में इस पूरे सर्किट में सेम ही रहने वाली है। मान लीजिए मैं यहाँ करूँ तो यहाँ भी I होगा, इस सिरे पर भी I होगा। ठीक है, और यहाँ भी I ही करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक, तो हम ये I1 I2 I3 को हम I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, एंड हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कैपिटल I, और ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के हो जाएगी जब हम ये
सभी जो करंट्स होंगी, करंट की वैल्यूज़ होंगी, अगर वे सेम होंगी तो हम इस करंट की वैल्यू को इन करंट की वैल्यू से कट कर सकते हैं। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा इन सीरीज़ वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये ऐड होता चला जाएगा। अभी हमने यहाँ 3 यूज़ किए हैं, हो सकता है इस 3 से भी ज़्यादा हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करें। तो ये आपका सीरीज़ में, जब आप किसी भी सर्किट में सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो देन क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनके सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला इन सीरीज सिस्टम। ऐसे ही एक तरीका होता है रेजिस्टेंस को ऐड करने का पैरेलल कंडीशन में। पैरेलल कैसे ऐड करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। दूसरे सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में एक तरीके से और ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ योर अनदर वे, दैट इज़ पैरेलल सिस्टम, दैट इज़ योर पैरेलल सिस्टम। आप पैरेलली भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये आपकी बैटरी है, सॉरी ये आपकी सेल है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं देन हम उसको बैटरी कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसको सेल ही बोलेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग सिंगल सेल, ओके। और यहाँ आपका एमीटर लगा हुआ है और इधर आपका प्लग लगा हुआ है जो कि क्लोज कंडीशन में है, ठीक। एंड दिस इज़ योर सर्किट, ये एक्स, दिस इज़ योर वाई। मान लीजिए आपको x और y के बीच में रेजिस्टेंस को ऐड करना है तो आप पैरेलली इस तरीके से ऐड करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ हैविंग R1 मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस विच इज़ हैविंग R2 मैग्नीट्यूड एंड दिस इज ऑल्सो योर थर्ड रेजिस्टेंस विच इज़ हैविंग R3 मैग्नीट्यूड। ऐसे ही प्रीवियस जैसे हम सर्किट में हमने वोल्ट मीटर को ऐड किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को ऐड कर देंगे। जस्ट मेजर द वैल्यू ऑफ टोटल वोल्टेज, ठीक। यह आपका वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ इस सर्किट में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको पता है कि आपके पास 3 वायर्स हैं जिसमें एक R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस ऐड हुए हैं। तो ये टोटल जो आई की वैल्यू है ये 3 वायर्स में डिफरेंट हो जाएगी। अब ये डिफरेंट कैसे होगी इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, बट अभी हम जानते हैं कि जो टोटल करंट की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी I1, I2, I3 बिकॉज देयर आर 3 वायर्स इन दिस सर्किट, ओके। अब ये किस क्वांटिटी में डिवाइड होगी इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं अभी बस डिवाइड होगी ये हम जानते हैं। एंड दिस इज योर टोटल वोल्टेज जो हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। हमें पता है बाय ओम्स लॉ V बराबर IR, ओके। चलिए हमें पता है जो टोटल करंट की वैल्यू है यहाँ पर वो I है और ये करंट डिवाइड हो जाता है अलग अलग वायर्स में, दैट इज़ योर क्वांटिटी I1, I2 एंड I3। ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस में 3 अलग अलग करंट की वैल्यूज़ आपको मिलेगी। एंड देन अब इस फॉर्मूले से हम जान सकते हैं कि I को अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे दैट इज़ V/R। मान लीजिए V इज़ योर टोटल वोल्टेज, V इज़ योर टोटल वोल्टेज एंड R इक्विवेलेंट इज़ योर टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका जो इक्विवेलेंट है दैट इज़ योर R इक्विवेलेंट। मतलब जो इन तीनों का इफेक्ट होगा वो एक सिंगल रेजिस्टेंस किस वैल्यू के इक्वल होगा, तो दैट इज़ योर वैल्यू R इक्विवेलेंट। एंड इसी I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ योर V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। इन I1 को इस फॉर्मूले से V1/R1, V2/R2, V3/R3 लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ क्या पता है कि जो वोल्टेज है वो इन दोनों X और Y दोनों एंड्स पॉइंट से जो वोल्टेज कैलकुलेट करेगा वो सेम होगी, क्योंकि आपको पता है मैंने जब वोल्ट मीटर पढ़ाया था आपको तो वोल्टेज हमेशा कहाँ ऐड होती है, पैरेलल कंडीशन में, और एमीटर कहाँ ऐड होता है, हमेशा सीरीज़ में। तो हमने जो वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल कंडीशन में लगाया हुआ है ये आपका सेम वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेम वोल्टेज बताएगा, ठीक है। ये वोल्टेज होगी आपकी V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू टोटल V, यानी कि इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो तीनों
रेजिस्टेंस में इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम V को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, अब जब हम इस V को कैंसिल करते हैं सभी V से, तो देन हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है दैट इज़ योर, यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज़ योर फॉर्मूला ऑफ R इक्विवेलेंट। जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी तो आपको यह फॉर्मूला यूज़ करना होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। कब? जब आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो या आपको पैरेलली कनेक्ट किए हुए रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में दिए जाएं तो दिस इज़ योर सेकेंड वे इन विच यू कैन ऐड द रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, आप अपनी स्क्रीन पे इस क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज ओम and a conductor of resistance are connected to a 6 volt battery. Okay, calculate A the total resistance of the circuit, the current though the circuit, and C part में पूछा गया है the potential difference across the electric lamp and conductor। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपका सर्किट है जहाँ एक कंडक्टर आपका ऐड है जिसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 20 ओम है, और एक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, व्हाट? इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये आपका एक सर्किट में ऐड है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका क्लोज है। मान लीजिए यहाँ से करंट की वैल्यू आई है और इसका जो रेजिस्टेंस दिया है कंडक्टर का वो आपका 20 ओम दिया है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया है वो आपका 4 ओम दिया है, जो R2 की वैल्यू दी है वो 4 ओम दी है। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में ऐड हैं, तो दोनों सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला R इक्विवेलेंट निकाला था कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो दोनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, एंड 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम, दैट इज योर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 24 ओम होगा। बी पार्ट में आपसे पूछा है द करंट दो द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज आपको दिया है, कितने वोल्ट की बैटरी ऐड की हुई है। मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी है और ये आपकी 6 वोल्ट की कोई बैटरी दी हुई है, 6 वोल्ट की आपकी कोई बैटरी दी हुई है, और आपसे पूछा है कि इसमें टोटल, इस सर्किट में टोटल करंट की वैल्यू क्या है। तो मान हमें पता है कि V इज इक्वल टू I R बाय ओम्स लॉ। हमें वोल्टेज दिया हुआ है, गिवन है 6, हमको करंट की वैल्यू निकालनी है I, और हमको R रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ होगा, क्योंकि आप जो करंट की वैल्यू निकाल रहे हो वो पूरे सर्किट के लिए निकाल रहे हो, और पूरे सर्किट में जितना रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर R इक्विवेलेंट, जो आपने पहले पार्ट में कैलकुलेट किया, दैट इज़ योर 24। यहाँ से आपकी 6/24 1/4 इट मीन 0.25 एम्पियर, ये आपका करंट की वैल्यू आ गई। यहाँ से टोटल जो करंट की वैल्यू सर्किट में है वो है 0.25 एम्पियर। ओके, एंड सी पार्ट में आपसे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, कितना वोल्टेज की क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों, ये आपका कंडक्टर है या आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। लीजिए हम पहले कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज है वो निकालते हैं, दैट इज़ योर V1 इज इक्वल टू I R1। अब आपको पता है कि V1 हमको निकालना है, I हमको पता है कि सर्किट में जो करंट जा रहा है, जो फ्लो कर रहा है वो 0.25 है, तो यहाँ 0.25 रखेंगे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वही वैल्यू रखेंगे जो उस कंडक्टर की वैल्यू है, दैट इज़ योर 20 ओम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज योर आपकी आ जाएगी 5 वोल्ट, ये आपकी 5 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। यानी इस कंडक्टर के
अक्रॉस जितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो है 5 वोल्ट। ऐसे ही आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 इज इक्वल टू I R2। अब ये I में 0.25 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये करंट सेम इसमें भी सेम करंट होगा और इस आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में भी लैंप में भी वही करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर 0.25 रखेंगे। R2 की हमें पता है यहाँ 4 ओम दिया हुआ है, दैट इज़ योर 1 वोल्ट। ये आपका V2 निकल जाएगा। तो आपके ए पार्ट में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, बी पार्ट में करंट की वैल्यू पूछी थी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और सी पार्ट में आपके इंडिविजुअली आपके वोल्टेज पूछा था कि कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैंप के बीच में क्या वैल्यू है वोल्टेज की। तो ये आपका सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नाउ हम एक क्वेश्चन पैरेलल सिस्टम पे भी कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम, सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट द करंट दो ईच रजिस्टर, जो ईच मान लीजिए आपका मैं बना देता हूँ सर्किट। हमने जैसे पहले सर्किट बनाया था, ये आपका सर्किट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज योर थर्ड रेजिस्टेंस, और ये आपका किसी ये आपका एमीटर है, ये आपका प्लग है जो क्लोज्ड कंडीशन में है, और ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, एंड दिस इज योर R1 रेजिस्टेंस, R2 एंड R3। अब R1 की जो वैल्यू दी हुई है आपको, ये दिया हुआ है 5 ओम, ये वैल्यू आपको दी हुई है 10 ओम, और ये वैल्यू दी हुई है आपको 30 ओम। ओके, आपसे फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है द करंट दो ईच रजिस्टर। आपसे पूछा है कि मान लीजिए यहाँ पे करंट आई है, तो इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर में कितना, एंड इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो कर रहा है। I1 को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया था बाय ओम्स लॉ V/R1। R1 की वैल्यू हमको पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है हमको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पैरेलली वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है, जहाँ करंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे तो वो सेम वोल्टेज तीनों जो रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस के बीच में सेम वोल्टेज को रीड करेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेम 12 वोल्ट, 12/5, दैट इज़ योर 2.5 एम्पियर। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड रेजिस्टेंस में भी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, V/R2, दैट इज़ योर 12/R2 10, दैट इज़ योर 1.2 एम्पियर। ऐसे ही आप थर्ड सर्किट में थर्ड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को निकालेंगे, दैट इज़ योर V/R3, दैट इज़ इक्वल टू 12/30। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपकी 0.4 एम्पियर आ जाएगी। ओके, 0.4। अब सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है द टोटल करंट इन द सर्किट। मैंने आपसे कहा था कि सिंगल सर्किट में आपका जो करंट फ्लो कर रहा है I1 कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इस X पॉइंट पे आएगी, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 की फॉर्म में, एंड देन जब ये टोटल Y पॉइंट पे आएगी तो टोटल जुड़ करके टोटल वापस I हो जाएगी। तो यानी कि हम टोटल जो करंट है सर्किट में उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये तीनों का समेशन होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये आपने निकाला 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, एंड दिस इज इक्वल टू 2.83, दिस इज योर 4 एम्पियर। जो आपका टोटल करंट की वैल्यू आएगी वो आपकी 4 एम्पियर आएगी। ओके, फोर्थ ऑप्शन में पूछा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पैरेलली अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1 की जब आप वैल्यू रखेंगे 1/5 प्लस 1/10 एंड प्लस 1/30, आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 36 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 10/30 इज इक्वल टू 1/3, और ये 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3 के इक्वल। इट मीन्स जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 ओम। तो ये आपका
फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का आंसर हो गया। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उन पे डिटेल एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चंस का। बट अभी ये आपके जो मैंने क्वेश्चन कराया है, अभी आपके पैरेलल कंडीशन पे कराया है क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है वो आपका सीरीज सिस्टम पे क्वेश्चन कराया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक टॉपिक और आपका बच जाता है इस चैप्टर में, दैट इज़ योर हीट जनरेशन, कि किसी भी सर्किट में आपका हीट कितना जनरेट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि किसी भी सर्किट में कितनी हीट जनरेट होती है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।